सो गाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज हाय गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिका परिहार। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आज मैं वीडियो बना रही हूँ लाइक इज इट वर्थ लिविंग इन इंडिया और इज इट बेटर टू लिव अब्रॉड। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देगा अबाउट लिविंग इज बेटर इन इंडिया या फिर लिविंग इज बेटर इन अब्रॉड। तो जिससे आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी एंड यू विल गेट अ ओवरऑल आइडिया कि किस तरीके से चीज़ें होती है अब्रॉड में या फिर इंडिया में। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर आर माई पॉइंट्स। हाय गाइज, सो सबसे पहला पॉइंट होगा सक्सेस रेशियो। तो जितने भी लोग इंडिया से अब्रॉड रहने के लिए जाते हैं, अपने आप को सेट करने के लिए जाते हैं, उसमें से सिर्फ 30% लोग यहाँ पे रहते हैं। बाकी 70% लोग जनरली इंडिया चले जाते हैं वापस। रीज़न ये होगा कि या तो उनको अब्रॉड रहना पसंद नहीं आ रहा था, या उनको जॉब नहीं मिली, या उनको वीज़ा इश्यूज़ हुए, या ऐसा कुछ भी रीजंस की वजह से जनरली 70-75% लोग वापस इंडिया चले जाते हैं। तो गाइज उसमें से जो 20 to 25% लोग हैं वो अपने आप को इवेंचुअली अब्रॉड में सेट कर ही लेते हैं और इवेंचुअली यू गेट अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर लाइफ स्टाइल। सो गाइज पॉइंट नंबर 2 होगा कि यू फील लाइक अ ग्लोबल सिटीजन। जैसे कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप सिर्फ इंडियंस को ही मिलते हैं, 99% हम सिर्फ इंडियंस को ही मिलते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इंडियंस में हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम क्या करते हैं, कैसे हमारी चीज़ें होती है। वेयर इफ़ यू लिव अब्रॉड आपको मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप अमेरिकन्स को देखते हैं, कोरियंस को देखते हैं, जापानीज़ लोगों को मिलते हैं, चाइनीज़ को मिलते हैं, जर्मन्स को मिलते हैं। तो आपको पता चलता है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं, उनके क्या फेस्टिवल्स होते हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। और उन तो यू गेट अ मल्टी कल्चरल आइडिया एंड नोइंग मोर पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। सो गाइस पॉइंट नंबर 3 होगा फॉरेन पासपोर्ट। तो अगर जैसे कि हम न्यूजीलैंड सिटीजन है और हमारा न्यूजीलैंड पासपोर्ट है एंड न्यूजीलैंड पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके ये फ़ायदे होते हैं कि आपको काफ़ी सारी अच्छी कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन स्ट्रेट अवे गेट वीज़ा ऑन अराइवल। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है ये, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में, ओनली इफ़ यू आर लाइक अ न्यूजीलैंड सिटीजन। तो इसके अपने काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं एंड you can also live in Australia lifelong if you are a New Zealand citizen. So guys point number 4 होगा lifestyle। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मैक्सिमम ईयर्स इंडिया में रही हुई हूँ, लेकिन मुझे न्यूजीलैंड में रहकर भी 8 to 9 ईयर्स हो चुके हैं। तो आई कैन अश्योर यू दैट लिविंग अब्रॉड इज़ हैविंग अ रियली बेटर लाइफ स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलती है। जैसे कि स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, हॉस्पिटल्स यहाँ की बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ के हॉस्पिटल से। ऑफ कोर्स यहाँ पे रहना बहुत एक्सपेंसिव है, कोई भी अब्रॉड कंट्री में रहना एक्सपेंसिव है, लेकिन न्यूजीलैंड में रहना इज़ सुपर एक्सपेंसिव। और यहाँ पे आपको क्लीनलीनेस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लाइक न्यूजीलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप क्वींस टाउन जाओ, अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल भी करो, थोड़ी सी 10-15 मिनट्स की ड्राइव भी करो, उसमें भी यू विल फील कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं कुछ कंट्रीज़ मैंने देखी भी है एंड आई कैन अश्योर यू दैट येस इट्स रियली रियली प्रिटी। बीचेस यहाँ पे बहुत सारे हैं। बीचेस में आपको इतना भीड़ भी नहीं मिलती कोई भी जगहों पे। अगर आप बीच पे भी हो आपको कोई देखेगा भी नहीं वहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो। सो गाइज ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज़ प्राइवेसी। यहाँ पे आपको बहुत प्राइवेसी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं या नेबर्स रहते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे रहते हैं, वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते आप किस तरीके से रह रहे हो। उनकी ना ही ऐसी कोई डिमांड होती है कि आपको एक स्पेसिफिक तरीके से रहना है, आपको एक इस तरीके से चीज़ें करनी है या उस तरीके से करना है। सो यहाँ पे ऐसा कोई डिमांड नहीं होती और इस वजह से आपको अपने लिए बहुत टाइम मिलता है। और जब आप अकेले रहते हो अब्रॉड में तो यू गेट टाइम टू डिस्कवर योर सेल्फ। आपको अपने बारे में और चीज़ें जानने मिलती है कि आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता। इवन मोर देन दैट आपको अपने बारे में बहुत चीज़ें रियलाइज़ होती है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हो इसकी वजह से एंड यू डू थिंग्स एट योर ओन टर्म्स। तो आप मेंटली भी बहुत खुश रहते हो, क्योंकि आपको हर चीज़ अपने हिसाब से करनी है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यू आर डूइंग गुड फॉर योर सेल्फ, अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो यू कैन ब्लेम योर सेल्फ। तो हर चीज़ के लिए आप अपने आप को ही जिम्मेदार कर सकते हो इस चीज़ के लिए। सो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रियली गुड. सो गाइज, बिफोर वी गो टू पॉइंट नंबर 6, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं. तो गाइज, अगर आपको और भी कुछ जानना है न्यूजीलैंड के बारे में तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं. मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं अबाउट न्यूजीलैंड. मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं ताकि आपको एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से न्यूजीलैंड में हम रहते हैं और न्यूजीलैंड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए, क्या अच्छी है, क्या नहीं है. सो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं वो सब. और गाइज, मैंने न्यूजीलैंड के बारे में स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाए हैं. अगर आपको न्यूजीलैंड आना है तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपको न्यूजीलैंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उन वीडियोस को देख के. सो गाइज, पॉइंट नंबर 6 इज़ वर्क लाइफ बैलेंस. तो इंडिया में वर्किंग इज़ योर लाइफ, वेयर एज अब्रॉड में वर्किंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. यहाँ पे आपको जब आप काम करते हो तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता. यू कैन गिव इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो. वेयर एज अगर इंडिया में आपको पैसे बनाने हैं तो आपको अपनी फैमिली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है. इट्स नॉट अ चॉइस. तो अब्रॉड में रहने का ये बेनिफिट है कि अगर आप कम टाइम के लिए भी काम करते हो तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ पैसे बना सकते हो. तो ये सेम सिचुएशन इंडिया में नहीं है. तो ऑफकोर्स लिविंग इन अब्रॉड हैज़ अ मच बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. सो गाइज, ये थे मेरे 6 important पॉइंट्स अबाउट लिविंग इज़ बेटर इन इंडिया या फिर इट्स बेटर इन अब्रॉड. आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं और आई होप इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है. और आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट्स कि आपको किस तरीके के वीडियोस आप और देखना पसंद करोगे. सो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.